में जो गलतियां की थी उसकी वजह से जीवन में धन की समस्या आती है और इतना स्ट्रगल बना रहता है, पैसे का हमेशा एक संघर्ष बना रहता है, थोड़ा या ज्यादा हमेशा मन जो है ना परेशान रहता है। जो गलती है वो जिस रूप में की जाती है ना, परमात्मा उसी रूप में उसका हिसाब किताब लेता है हमसे। हम उसको ट्रांस में लेकर गए, उसको ट्रांस में ले जाने का एक प्रोसेस होता है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपनी गहरी तंद्रा जैसी अवस्था में ले जाते हैं उसको, और फिर वो अपनी बात को जो देख पाता है। इसीलिए बस मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन लोगों को करने में इतना इंटरेस्ट लेता हूँ कि जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। बंदे में अगर 180 डिग्री का चेंज ना आ जाए तो फिर बंदा कैसा। वो ट्रांसफॉर्मेशन जो घटित होता है वो बहुत बड़ी बात है, वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। बहुत लोगों के जीवन में इतना बड़ा डायनेमिक चेंज आया जैसे उन्होंने अपने देखा कि मैंने ये गलतियां की थी, तो गलती के प्रति अब जो अवेयरनेस आती है, अब मैं आपको जो बता रहा हूं इससे रिकवरी के उपाय बता रहा हूं। नमस्कार, हमारी कर्मा अवेयरनेस सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, कर्मों के बारे में पास्ट लाइफ रिग्रेशन होने के नाते मैंने बहुत सारे वीडियो बनाकर डाले हैं और हम जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होता है। आप चाहें तो ऑनलाइन अपनी फोटो देकर भी करवा सकते हैं, ऑफलाइन तो मैं और मेरी स्पिरिचुअल बेटी है वंशिका, हम लोग मिलके लोगों का पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा चीजें सामने आती हैं, जो भी समस्याएं सामने आती है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी व्यक्ति की स्टोरी जिसने अपने पास्ट में जो गलतियां की थी उसकी वजह से जीवन में धन की समस्या आती है बहुत ज्यादा। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आपके जीवन में भी ऐसा ही कुछ है कि या तो पैसा आता नहीं है, बड़ा रो रो के पैसा आता है, अगर आता है तो टिकता नहीं है और इतना स्ट्रगल बना रहता है, पैसे का हमेशा एक संघर्ष बना रहता है, थोड़ा या ज्यादा हमेशा मन जो है ना परेशान रहता है। तो लोगों के साथ ऐसा है, जरा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ इसके पीछे का कार्मिक कारण क्या है और इसकी रेमेडी क्या है, कैसे इससे बाहर आए, जरा तो ध्यान से सुनेंगे। इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये जानना कि जो गलती है वो जिस रूप में की जाती है ना, परमात्मा उसी रूप में उसका हिसाब किताब लेता है हमसे। तो अगर मैं इसको ऐसे कहूँ कि अब मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, उनका नाम रोहित, बदला हुआ नाम बता रहा हूँ, तो इन्होंने आकर मेरे से अपनी समस्या डिस्कस करी। उन्होंने कहा कि मैं जीवन में बहुत परेशान हूँ, मेरे धन की समस्या तो मेरे साथ है ही सही, कुछ छोटा सा बिजनेस चलाते हैं, मतलब शुरू से स्ट्रगल है। वो लोग किसी को भी पैसा दिया हुआ कभी वापस नहीं आता और जो क्लाइंट जो उनसे उधार ले जाते हैं वो कभी लौटाते नहीं है। इसके अलावा जो अलग अलग तरह के घर में बीमारियां, कभी पिताजी बीमार हैं, कभी खुद बीमार हैं, कभी घर में कोई समस्या चल रही है, कभी आग लग जाती है, कभी गाड़ी खराब हो जाती है, कुछ ना कुछ चलता ही रहता है तमाशा। तो उन्होंने ये बताया कि ये सारी समस्याओं का मूल कारण, बेस क्या है, क्यों मैं इतना परेशान हूँ, दुखी हूँ और इसका कैसे उपाय बन पाएगा। तो मैं इसका जो मैंने देखा उसके पास्ट लाइफ में, हम उसको ट्रांस में लेकर गए। उसको ट्रांस में ले जाने का एक प्रोसेस होता है जिसमें व्यक्ति धीरे धीरे अपनी गहरी तंद्रा जैसी अवस्था में ले जाते हैं उसको, और फिर वो अपनी बात को जो देख पाता है। अब इसमें से लगभग 30 से 40% लोग खुद से देख पाते हैं, 50-60% लोग नहीं भी देख पाते। तब हम अपनी थर्ड आई से देख के उनके पास्ट लाइफ में जा सकते हैं। मैं जो आपको बताता हूँ बहुत इसलिए ऑनलाइन करना भी पॉसिबल है और ऑफलाइन करना भी पॉसिबल है PLR। तो जो मैं बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने देखा, रोहित ने, इन्होंने कहा कि ये जो समय है लगभग 1890 के आसपास का टाइम है, 1890 के आसपास गुजरात में जो वडोदरा करके जगह है, बड़ौदा जिसे कहते हैं, उसके आसपास में एक गांव था। तो उस जगह पर इसका जन्म हुआ था और वहां पर एक सेठ धन्नालाल के नाम से ये फेमस था। तो उसने देखा कि उस सेठ धन्नालाल के पास जो है खूब दौलत है, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, पैसा बहुत है, लेकिन वो एक मनी लेंडर के रूप में काम करता है, यानी लोगों का पैसा जो है ना उधार पर, ब्याज पर देता है और पूरी तरह से जितना हो सकता है उनको लूटने का भरपूर प्रयास करता है। बड़ी ऊंची रेट पे ब्याज देता है। आजकल भी आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं जो ऊंची रेट पर जो है लोगों को ब्याज पे पैसा देते हैं। कहीं से लेने जाओ, कभी मजबूरी में कभी लेना पड़ जाए ना, तो लोग 10% तक महीने का ले लेते हैं। इतनी हालत खराब होती है कभी कभी। बहुत रिक्वेस्ट कर करके हमें तो लोगों के चक्कर में जो है ना कहीं सबसे हम कनेक्टेड रहते हैं, किसी की कोई परेशानी तो लोगों को बताना पड़ता है भी ऐसे। यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस व्यक्ति का यही स्वभाव था कि लोगों को उधार पर पैसा देता था, लेकिन जब लेने का समय आता तो बिल्कुल उनकी आंतड़ियां निकाल लेता था। ऐसी हालत थी, मतलब इतना तकलीफ देता उनको कि पैसा अगर कोई नहीं लौटा पाए तो उसके घर परिवार को तंग करता, उसके गहने बेच देता, उसके जमीन, घर और गहने अपने नाम कर लिया करता, और अपने कई लोगों को तो उसने जेल तक भिजवा दिया, कई बच्चों को गुलामी में बेच दिया। तो वो कहता पैसा ही भगवान है, जो पैसा नहीं लौटा सकता उसे जीने का अधिकार नहीं है। फिर उसने, अब देखो, ये जीवन जिया, सेम समस्याएं जो उसने लोगों के जीवन में क्रिएट करी
वो अब वो जीवन में पा रहा है। हर तरीके से ऐसा लगता है कि जीवन रुका हुआ है, ब्लॉक पड़ा हुआ है। भाई लोगों के जीवन को रोकोगे तो तुम्हारा जीवन कैसे चलता रहेगा? नहीं चलेगा ना। लोगों के जीवन को तुमने रोका, तुम्हारा जीवन कैसे चलता रहेगा? बहुत तकलीफ देगा। तो बहुत तकलीफ होती है हर तरीके से, हर तरीके से रुकावट है धन की। उसके बाद उसने देखा कि उसके बाद ये तो जीवन का वो हिस्सा जब शुरू में वो ठीक ठाक था, उसने देखा कि उसके मरने से पहले उसके बच्चे आपस में उसकी संपत्ति के लिए लड़ने लगे, घर में आग लगी और सब कुछ जल गया। बिल्कुल अकेला, निर्धन और तन्हा, ये उसकी मृत्यु का अंतिम दृश्य था। बहुत तकलीफ पाई, मतलब ऐसे बहुत तकलीफ है। फिर जो सबसे बड़ी बात उसने देखी कि सारा जीवन जो धन के ऊपर, वो एक तरीके से धन पे ऊपर कब्जा, धन के ऊपर सारा जीवन धन ओरिएंटेड, पैसे के ओरिएंटेड घूमता रहा। मृत्यु के बाद उसे सांप बनना पड़ा, यानी उसका अगला जन्म जो था वो एक सांप का जन्म था। उसने देखा कि एक खजाना है, किसी मंदिर की नीचे तलहटी में खजाना बना पड़ा, बेसमेंट जिसे कहते हैं। तो बेसमेंट में एक खजाना है। साउथ इंडिया को कोई मंदिर बताया था, अब क्योंकि वो तो सांप था तो वो ये तो नहीं देख पाता था कौन सा मंदिर और कैसा मंदिर, बट ये था कि खजाने के ऊपर फन मारकर बैठा हुआ था। उसने अपने आप को देखा, चीखे मारकर रो रहा था। उस समय जब वो ट्रांस में था, उसका शरीर जो है बिल्कुल सांप की तरह व्यवहार कर रहा था, बिल्कुल जैसे शरीर के अंदर जो हिंडोले पड़ते हैं और पैसे के ऊपर जैसे दृष्टि लगा के गड़ा के बैठा होता है ना, बस वो दृश्य उसने देखा और बहुत तकलीफ, मतलब वो लिटरली उसकी बॉडी जो है वो रेंगने जैसी अवस्था में ऐसा कर रहा कि जैसे उसके हाथ जो है वो सांप की तरह से बना के उस सांप जैसी रेंगने जैसी अवस्था में उसने वो जीवन जिया, मतलब सांप का जीवन जिया। तो मैंने गुरवाणी की पंक्तियां याद आ जाती हैं, संतों की वाणियां याद आ जाती हैं। अंतकाल जे लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता मह जो मरे, सर्प जौनी बल बल अवतरे, यानी सांप की जूनी में बाल बार पैदा होता है। अब इसके जो है, इसके मैं बात कर रहा हूँ, ये इतनी हालत खराब थी इसकी, हम भी घबरा गए थे इसकी हालत देख के। मतलब ये सांप की तरह व्यवहार कर रहा है, इसका पूरा शरीर ऐसे ऐंठ रहा है। काफी देर तक हम इसको शांत करते रहे। हमने फिर दिव्य आत्माओं को बुलाया, भगवान शिव की एनर्जी को कॉल किया और इसको शांत किया, इसकी ऊर्जा को शांत किया। अच्छा, फिर जो है एक और फैक्ट पता लगा कि सांप की योनि से मुक्ति कैसे मिली। वो जो पिछला जन्म तो गरीबी, वो धन के लालच में मर गया, बच्चे जो है आपस में लड़ने लगे, और इस जीवन में उसके बाद जो सांप का जीवन जिया उसने कहा कि लगभग 3 साल का करीब वो जीवन था सांप का, और ज्यादा लंबे समय तक वो नहीं जीवित रहा। और उसके बाद जो अगला जन्म है वो किसी और मंदिर में भी हुआ, एक और सांप के रूप में। मतलब उसने सांप के रूप में अपने 2 जन्म देखे और उसमें वो एक लंबा जीवन जिया। और फिर उसके बाद जो है उसका ये जन्म हुआ। उसने वो भी समय भी देखा जहां पर उसको पास्ट लाइफ में, जहां पर वो सांप के योनि के बाद जब इस जीवन में उसे भेजा जा रहा था तो उसे बताया गया था कि तूने भगवान शिव की भक्ति करी थी किसी जीवन में, जिसकी वजह से तेरे को सिर्फ 2 बारी सांप बनाकर छोड़ के वापस इंसान का जन्म दे दिया गया। तूने भगवान शिव की भक्ति करी हुई थी पहले, और एक जीवन जो है भगवान से प्रॉमिस भी किया था कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। ऐसा कुछ उसने भगवान से विनती की थी, प्रार्थना की थी। उन शुभ कर्मों के फलस्वरूप 2 जन्मों में ही उसका सांप का जीवन कटा और फिर इस जीवन में वो यहाँ पर आया। उसने कहा कि जब वो ट्रांस से बाहर आया तो लिटरली हाँफ रहा था, हालत बहुत ही खराब थी। बड़ी मुश्किल से उसे शांत किया, उसकी हीलिंग करी, उसे रिलैक्स किया। तो फिर जो बात क्लियरली पल्ले पड़ी, समझ में आई। अब उसकी आंखों में जो आंसू थे, जो पछतावा था, जो बहुत, उसने कहा कि मेरी आत्मा का सोल कॉन्ट्रैक्ट जो बना है, वास्तव में मुझे इस जीवन में केवल और केवल दूसरों की सेवा करनी है। जो मैंने गरीबों को सताया, जो मैंने लोगों को पैसा उधार दिया, मैं उसकी सजा पा रहा हूं। अभी तक जो मैं इसको सजा समझ रहा था, अब मुझे लगता है कि मेरी अवेकनिंग का समय है। क्योंकि बात को समझना, आप भी, बात केवल इतनी सी नहीं है कि आप जो है वो व्यक्ति इस समय सजा पा रहा है, बल्कि उसको ये भी है कि इस सबक सुधरना है और उन लोगों के लिए काम करना है जो एक्चुअली इस तरह की उधारी लेकर जो फंस जाते हैं, उनको उस चंगुल से मुक्त कराना है। इस बात को सुनने के बाद रोहित के अंदर बहुत सारे, उसने कहा कि मेरे 1 महीने के अंदर अंदर मेरा पूरा जीवन बदल गया, पूरा जीवन चेंज हो गया। अब मैं वो नहीं हूं। वो पूरा का पूरा भाव जो एकदम था, काम तो वो करता है अभी भी, लेकिन बड़े प्यार से, सम्मान पूर्वक। देखो, जिसने अब अपने आप को उस अवस्था में देखा, सोचो सांप के रूप में अपने आप को देखना कितना भयानक रहा होगा। पड़ा हुआ है गंदगी में नीचे, कौन उसको संभालने आ रहा है? कहां ये इंसान का सुंदर जन्म और कहां एक सांप के रूप में जीना। सोच के देखो ना क्या हालत रही होगी। तो अंत में जो कंक्लूजन निकला
फिर उसने कहा कि मैं धन्यवाद देता हूँ भगवान शिव का, बहुत शुक्राना किया उसने कहा कि मैं धन्यवाद देता हूँ कि मैंने पता नहीं कितनी तकलीफ लोगों को दी थी, उसके मुकाबले में मेरी तकलीफ अभी फिर भी कम है। इसलिए इसके साथ साथ जो है उसके जीवन में अब जो है कोई भरोसा परमात्मा पर पैदा हुआ पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने के बाद। इसीलिए बस मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन लोगों को करने में इतना इंटरेस्ट लेता हूँ कि जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आता है। बंदे में अगर 180 डिग्री का चेंज ना आ जाए तो फिर बंदा कैसा, फिर पेलर क्या किया, डेफिनेटली चेंज आता है। ये जो चीज है जिस वजह से मैंने इस चीज को चुना है, वो ट्रांसफॉर्मेशन जो घटित होता है वो बहुत बड़ी बात है। और ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बहुत लोगों के जीवन में, इतना बड़ा डायनेमिक चेंज आया। जैसे उन्होंने अपने देखा कि मैंने ये गलतियां की थी, तो गलती के प्रति अब जो अवेयरनेस आती है, अब मैं आपको जो बता रहा हूँ इससे रिकवरी के उपाय बता रहा हूँ। मैं आपको जो बता रहा हूँ, सबसे पहली बात तो उस हीलिंग प्रोसेस में बता रहा हूँ हमने क्या करवाया। हमने उसको फॉरगिवनेस और रिलीज प्रार्थना करवाई। जब वो ट्रांस में था, उस वक्त तो वो नहीं, उस अवस्था में था, तो हमने उस समय भी उसको माफ करने को बोला कि इन सब के प्रति अब दिल से माफी मांगो। उन लोगों को प्रति माफी मांगो जिनको तुमने तकलीफ दी थी। भाई उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति की कल्पना में जितना आ सकता है, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको सारी बातें विजुअलाइज नहीं भी होती तो जितनी विजुअलाइज होती है उतनी ठीक है। अब आप में से बहुत से लोगों को जिनके जीवन में तकलीफ है, जरूरी नहीं मैं कह रहा हूं सब पास्ट लाइफ रिग्रेशन करें, कोई जरूरी नहीं है। आपको बात समझानी जरूरी है कि प्रॉब्लम की जड़ कहां पर है। कुछ ऐसा ही आपने भी किया होगा, किसी ना किसी आत्मा को जरूर तकलीफ दी होगी धन के मामले में। तो करना क्या है, मानसिक रूप से माफी मांगनी है। यही हमने रोहित से करवाया। हमने उसको कहा मन वचन कर्म से उन सभी आत्माओं से मैं हृदय पूर्वक माफी मांगता हूं जिनको मैंने उधारी देते हुए तकलीफ दी, जिनके जीवन में मैंने कष्ट दिया, चाहे वो शारीरिक कष्ट था, मानसिक कष्ट था, उनके घर में लोग बीमार पड़े थे, या जो भी हुआ था उसकी वजह से जो उनको तकलीफ झेलनी पड़ी, मैं हर बात के लिए अपने प्रभु से, अपने परमात्मा से माफी मांगता हूँ। ये मैं अपने सदगुरुदेव भगवान जी से भी मैं सबके ब्याह पर माफी मांगता हूँ कि प्रभु सबको माफ करो और सबकी आत्मा का कल्याण करो। सब बड़ी बात यह है समझने की, देखो पास्ट लाइफ रिग्रेशन ने क्या समझाया, ओवरऑल उससे पता क्या चला। पास्ट लाइफ रिग्रेशन ने ओवरऑल इस बंदे के जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन दिया। अब जो मैं 2-4 बातें और मैं समझा रहा हूं कैसे ये माफी प्रार्थना कितने दिन करनी है, कम से कम 21 दिन तो अवश्य करनी है, और साथ में अफर्मेशन भी देने हैं। क्या कहना है, आप भी मेरे साथ ये दोहराएं। मैं धन को परमात्मा की एनर्जी समझकर उसका सम्मान करता हूं। मैं धन को परमात्मा की एनर्जी समझकर उसका सम्मान करता हूं। मैं इजीली पाने और देने के योग्य हूं। मैं इजीली पाने और देने के योग्य हूं। मेरे भीतर से लालच, भय और अपराध बोध अब मिट रहे हैं। मेरे भीतर से लालच, भय और अपराध बोध मिट रहे हैं। धन मुझ तक आता है और मेरे माध्यम से बढ़ता है और संसार को समृद्ध करता है। धन, पैसा मुझ तक आता है, मेरे माध्यम से बढ़ता है और संसार को समृद्धि देता है। मैं अपने सभी पिछले जन्मों के कर्मों के लिए बार बार क्षमा प्रार्थना करता हूं। मुझे माफ करें, मुझे माफ करें, मुझे माफ करें। ये इससे जो हमने उनको बताया, साथ में हमने रोहित को जो अफर्मेशन दिए, ये तो दिए, आप भी इन अफर्मेशन को करेंगे। साथ में मैं आपको जो मंत्र दे रहा हूं वो मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं। हर शुक्रवार को किसी गरीब को भोजन या वस्त्रों का दान करना, ये उपाय। किसी भी कर्ज या मदद लेते समय किसी को ताना नहीं देना। किसी से मदद अगर मांगनी है, किसी को मदद देनी है, तो किसी को सुना कर नहीं देनी, मैंने तेरी इतनी हेल्प करी, ऐसा कभी नहीं करना। किसी विद्यार्थी की फीस या उसको फीस भरें या उसकी किताबें गिफ्ट करें। ये बेसिक कर्म शुद्धि के उपाय हैं जो आपको बता रहा हूं। साथ में जो मंत्र है मैं आपको बता रहा हूं। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धन प्रदाय नमो नमः, ओम विश्व जनन्ये नमो नमः। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धन प्रदाय नमो नमः, ओम विश्व जनन्ये नमो नमः। माँ से माफी मांग के फिर मांगना। माता लक्ष्मी भी देखो कोई नाराज नहीं होती किसी पर भी, माँ है वो, लेकिन नाराजगी किस बात की? नाराजगी सिर्फ आपके कर्मों की है। जिसने जो कर्म कर रखे हैं उसके हिसाब से कोई ना कोई उसके जीवन में जो भी समस्याएं आएंगी उसको इसी प्रकार से माता से माफी भी मांगी कि मेरे पुराने कर्मों के लिए मुझे माफ कर दीजिए, और इस मंत्र का प्रभाव जो है फिर आपको देखने को मिलेगा। तो इस बात को आप समझदार हैं, समझ लेंगे इस बात को। तो माँ से ये प्रार्थना भी अवश्य करें, मेरे भीतर का लोभ दूर कीजिए, मुझे ऐसा मन दे कि मैं समृद्धि का माध्यम बन सकूं, मुझे ऐसा मन दे कि मैं समृद्धि का माध्यम बन सकूं, मेरे द्वारा लोगों तक पैसा पहुंचे,
मैं ये दान अपने और पूर्व जन्मों के जो पाप किए हुए हैं उनकी मुक्ति के लिए मैं ये दान कर रहा हूं। अगर दान भी देना है तो प्यार से, रिस्पेक्टफुली देना है, और जो जिसको दिया जा रहा है उसका भी धन्यवाद करना है, क्योंकि वो दान लेकर आप पर एहसान कर रहा है। तो ये मैं जो बता रहा हूं, आप समझदार हैं इस बात को। मेरे ख्याल से कुछ महीनों उसने ये करीब साधना जारी रखी है, और गरीबी का जो उनके ऊपर जो दंश पड़ा हुआ था, जो तकलीफ थी, वो बहुत कम हो गई है। उसने कहा कि उसके बाद से चीजें मूव करनी शुरू हो गई हैं, माफी मांगते हुए उसका जो काम है वो बेटर हो रहा है, धन आने के साधन बढ़े हैं। ये जाप ओम महालक्ष्मी नमो नमः जो मैंने कहा, तो ये जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूं आप भी कर सकते हैं, जरूर करें। अपने पुराने कर्मों से बाहर आए, अफर्मेशन भी अपने आप को दें, कुछ थोड़ा बहुत जो पैसा आए उसमें से कुछ हिस्सा दान भी करें और माफी प्रार्थना भी करें, जरूर कर्मों से माफी मिलेगी। अगर आप परेशान हैं, वास्तव में PLR करवाना चाहते हैं तो हमारी टीम को अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपको अपना पर्सनली कुछ करना है तो, अन्यथा जो मैंने बताया ये सफिशिएंट है। अगर आप समझ में आए तो जरूर ये उपाय करेंगे। धन प्राप्ति के लिए श्रीम ब्रीजी मंत्र भी मैंने दिया हुआ है, हमारे YouTube चैनल पर दिया हुआ है, आप जरूर कर सकते हैं। बहुत लाभकारी है, बहुत फायदा होगा। मैं उम्मीद करता हूँ सभी लोग आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। धन महालक्ष्मी अट्यूनमेंट के नाम से एक अट्यूनमेंट होती है, जरूर करें, ताकि आप उसके बाद ये मंत्र आपके लिए और शक्तिशाली रूप से काम करना शुरू कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, नमस्कार। हमारी